और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें। डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील के साथ। मेरा ताल्लुक KP से है, सवाबी में मैं रहता हूं और पेट्रोल बहरान के बारे में काफ़ी दिनों से सुन रहा था, लेकिन कभी महसूस नहीं, क्योंकि ताल्लुक मेरा सवाबी से है लेकिन रहता मैं इस्लामाबाद में हूँ। फ्यूल इजीली मिल रहा था और लग ही नहीं रहा था कि बहरान है या अवाम को मुश्किलात है। लेकिन कल रात जब मेरी वापसी हो रही थी सवाबी से, यानी कि KP के बिल्कुल एंड का जो डिस्ट्रिक्ट है उससे, और रास्ते में मेरा फ्यूल ख़त्म होने को आया और मैं तकरीबन 3 घंटे फ्यूल की तलाश में रहा, पेट्रोल की तलाश में, और मुझे पूरे सवाबी डिस्ट्रिक्ट में फ्यूल कहीं से नहीं मिला। और एंड पे मुझे मोटरवे के पुलिस से, यानी कि उनकी जो हेल्प सर्विस है उससे फ्यूल मंगवाना पड़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो लोग KP, सिंध, बलोचिस्तान या पंजाब के कुछ अजला में रह रहे थे, यानी कि जो रहते थे और जो पिछले दिनों जो बहरान उन्हें देखा, उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। इसमें एम्बुलेंसेस भी शामिल है, इसमें जो है वो लोग भी शामिल होंगे जिन्हें दफ्तर जाना होगा, या जो रात को वापसी पे घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं और उनके पास फ्यूल की कमी हो, कितनी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि फ्यूल बहरान असल में है क्या। पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान में अप्रैल और मार्च से जो लॉकडाउन लगा था उसमें पाबंदियां लग गई थी इंपोर्ट पे, जो क्रूड ऑयल था उस पर बैन लग गया था। उसके बाद जो है प्राइवेट कंपनीज भी इंपोर्ट नहीं कर सकी थी, जिनकी वजह से बहरान जो है ये हमें नज़र आया। इसके अलावा इन्होंने जितने भी प्राइवेट ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने बार बार हुकूमत को, अथॉरिटीज़ को लेटर पे लिखे कि हमारे पास जो ऑयल है वो ख़त्म होने को है, ज़ख़ीरे ख़त्म होने को है, लेकिन अथॉरिटीज़ ने बिल्कुल एक्शन नहीं लिया। बहरान आया, उसके बाद अवाम पे क्या गुजरी, इस पे आज हमारा ये प्रोग्राम है और इसमें हमने चारों सूबों के सहाफ़ियों से रब्ता किया जो हमें असल सिचुएशन से आगाह करेंगे और हमें बताएंगे कि सिचुएशन क्या है, अवाम कितने मुश्किलात से गुजर रहे हैं इन दिनों। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने बार बार कहा है कि पेट्रोल बहरान पे बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा, बहुत जल्द। ये सुनने में आ रहा है 6 जून से, यानी कि हमें ये बहरान नज़र आया था वैसे 1 जून से, लेकिन 6 जून के बाद से ऐलानात आना शुरू हो गए कि 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते करते आज जो है तकरीबन 20 दिन हो गए हैं ये पेट्रोल का जो बहरान चल रहा है। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई खातिर ख्वाह मुझे कोई कार्रवाई या कोई अमली गाम जो है वो नज़र नहीं आया सिवाय बयानात के। तो हम जानेंगे तमाम अपने सीनियर सहाफ़ियों से, जिसमें से शामिल हमारे साथ जाहिद वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से हैं। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में लाइन में होंगे राना आसिफ हनीफ, जो पंजाब की तरफ से जो है वो हमें आगाह करेंगे पंजाब के हालात से, मुहिबुल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे बलोचिस्तान से, और मोहम्मद नवाज़ दाहरी हमें ज्वाइन करेंगे सिंध से। हमारी कोशिश होगी कि इस्लामाबाद से भी अपने सहाफ़ी या किसी रिपोर्टर को लाइन पे ले ले। इस्लामाबाद की सिचुएशन काफ़ी कदर बेहतर है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि पूरे पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो पहला जो हम जाएंगे KP की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, वहाँ पर हमारे साथ लाइन पे होंगे जाहिद वज़ीर साहब। ये सीनियर सहाफ़ी हैं KP के, और उनकी जो असल में सहाफ़त है ज़्यादातर वो कबायली ज़िला जो वहाँ पे मसाइल हैं ज़िलों में या वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी बहुत भरपूर तरीके से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद वज़ीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब कैसे हैं, तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। जाहिद साहब मुझे ये बताइएगा कि KP में सिचुएशन क्या है, क्योंकि कल रात में 3 घंटे सवाबी के डिस्ट्रिक्ट में घूमा हूँ फ्यूल की तलाश में, और एंड पे मुझे फ्यूल मिला पेट्रोल पंप जो फ्यूल सर्विस है मोटरवे पुलिस की। तो जो ये बहरान है वहाँ पर क्या हकीकी सिर्फ कुछ ज़िलों में है या पेशावर या जो मेन इलाके हैं उनमें कैसी सिचुएशन है, और कबायली ज़िलों के बारे में बताइएगा।
बिल्कुल रिहान जहांगीर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जब पेट्रोल की कीमतें कम की गई तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो कबायली अजला हो या दीगर अजला हो, वहाँ पे पेट्रोल की शर्त तेज हो गई थी। तकरीबन तमाम पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब हो गया था। तकरीबन 2 दिन से खैबर पख्तूनख्वा के जो दारुल खिलाफा है पेशावर, वहाँ पे अब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। यहाँ पे अब पेट्रोल की सप्लाई है वो मुतवातिर हो रही है और तमाम पंप पे तकरीबन पेट्रोल दस्तयाब है। इसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि सवाबी या बन्नू, कुहाट, सवात या जो दूर दराज के अजला है, जिस तरह चित्राल हो गया, कोहिस्तान, दीर, अपर दीर और खसूसन कबायली अजला, तो वहाँ पे जो बुहरान है पेट्रोल जो नायाब है वो बुहरान स्टिल बरकरार है। अक्सरियत पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब है, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। और जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो पंप सेट है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है। हमने देखा है कि घंटों गाड़ियों को और दीगर जो मोटरसाइकिल जो मालिकान है या सवारी है वो खड़े रहते इंतजार करते, वहाँ पे उनको पेट्रोल नहीं मिलता। आज जो रिपोर्ट रेहान जहांगीर पेश की गई है, सूबाई हुकूमत ने जो पेश की है, चीफ सेक्रेटरी ने जो अहकाम सादर किए थे कि जिन पेट्रोल पंपों ने जखीरा अंदोजी की है या मसनूई जो बहरान खड़ा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 330 पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाइयां की गई है। इसमें जी, इसमें 140 करीब जो पंप थे उनको एसपीस को खातिर में ना लाते, ये जो है एसपीस को फॉलो न करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 53 पंप जो है उनको जुर्माना किया गया है, 1,90,000 रुपए उनको जुर्माना किया गया है और 3 जो पेट्रोल पंप थे उनके मालिकान को गिरफ्तार किया गया है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर काजिम नियाज के बाद अहकाम हैं कि जो भी पंप जखीरा अंदोजी करेगा, जो भी पंप मसनूई किल्लत पैदा करेगा पेट्रोल पंप, उनके मालिकान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनको जुर्माना किया जाए। तो अब सूरत ये है कि पेशावर में तो हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो कबायली अजला है या खैबर पख्तूनख्वा के जो दूर दराज के अजला है वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है वो हौसला अफजा नहीं। वहाँ पे ताहाल पेट्रोल का जो बहरान है वो बरकरार है। मुख्तलिफ अजला से लोग गिले शिकवे कर रहे हैं कि हुकूमत दावे कर रही है कि पेट्रोल की सप्लाई जो है वो अब बहाल की गई, लेकिन हमें जो रिपोर्ट मौसूल हुई है उनके मुताबिक ताहाल खैबर पख्तूनख्वा के जो मेजॉरिटी अजला है वहाँ पे पेट्रोल की जो तस्तील है स्टिल उसमें मसाइल आ रहे हैं और लोगों को पेट्रोल के हसूल में मुश्किलात का सामना आ रहा है। जी जाहिद, आपसे एक और सवाल पूछूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की अथॉरिटीज़ काफ़ी एक्शन में नज़र आ रही हैं, जैसे आपने बताया कि इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी है, इतने लोगों को जुर्माने किए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं से ये खबरें भी सुनाई दे रही है कि कुछ माफिया, यानी कि हम फ्यूल माफिया या तेल माफिया कहेंगे, वो खुले आम जो खुला एक किस्म के पेट्रोल के एक लगत इस्तेमाल की जाती है, वो फ्यूल 150 रुपये 140 रुपये के हिसाब से लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। उनके ऊपर अथॉरिटीज़ की नज़र नहीं जा रही है कि अवाम की तरफ ये ट्रेंड भी जा रहा है कि वो महंगे दामों पेट्रोल लेने पे, जो खुला पेट्रोल होता है वो लेने पे मजबूर हो गए हैं। तो इंतज़ामिया इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले पा रही है या इनकी मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं दी जा रही है? एग्जैक्टली रिहान जहांगीर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पेट्रोल देना चाहिए 74 रुपया वो 150 पे मिल रहा है। तो जुनूबी अजला का अगर मैं हाल बताऊं, खसूसन कबायली अजला, वहाँ पे जो ईरानी पेट्रोल आता था पहले वो 40-45 रुपए का लीटर मिलता था। अब वही जो ईरानी पेट्रोल है, 2 नंबर पेट्रोल है, वो भी 150 रुपए से ऊपर बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो अजला है जुनूबी अजला खसूसन, वहाँ पे भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है, मुतफिका रिपोर्ट है कि सरकारी नक्श से ज्यादा कीमतें वसूल की जा रही है। 150 रुपए अब हम चूंकि मजबूर हैं, ट्रांसपोर्टर्स और मोटरसाइकिल वाले वो लाजमन डलवाएंगे, उनको 150 रुपया फी लीटर उनको पेट्रोल दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और मशहूर इत्तलात अजमल वजीर का ये कहना है, वो ये दावे कर रहे हैं कि तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर जितनी भी मशीनरी है वो लगी हुई है, जो भी पंप खिलाफ वर्जी करेगा, जो भी पेट्रोल पंप वाले खिलाफ वर्जी करते हैं उनको जुर्माना भी किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। उसके बावजूद भी ऐसी इतलात आ रही है। तो ये है कि जितनी भी रिपोर्ट्स रेहान जहांगीर आ रही है, चाहे ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त हो रहा है या दोगुना कीमतें वसूल की जा रही है, तो ये सब दुरुस्त है। हुकूमत ये कह रही है कि हमारी जितनी मशीनरी है
वो लगी हुई है, उसके बावजूद भी अगर कोई पेट्रोल पंप खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसे जो पेट्रोल पंप थे वो तो या तो शहर से दूर हैं या जो मेन शहर है वहाँ पे उनकी रसाई कम है। दिन के वक्त वो छापे मारते, लेकिन रात के वक्त उम्र ऐसा होता है कि पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किया जाए तो रात के वक्त फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो तमाम पेट्रोल पंप का जो है वो दौरे करे, वहाँ पे छापे मारे। तो ये सूरत हाल है कि पेशावर के हद तक तो हालात कंट्रोल में, लेकिन इसके अलावा जो दूर दराज के अजला है, कबायली अजला या खैबर पख्तूनख्वा के जो दूर दराज के अजला है, वहाँ पे अभी तक रेहान जहांगीर पेट्रोल की शॉर्टेज है और हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हालात जो है वो नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल। जाहिद, मुझे एक और बात बताइएगा कि हम अवाम की तरफ से अगर सोचें तो अवाम में एक अलग राय बन जाती है हर एक सिचुएशन को लेके, हर एक पेंडेमिक को लेके। जैसे कोरोना के बारे में लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा अफवाहें और अपनी अपनी एक थ्योरीज बन जाती हैं। तो आप चूंकि वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोगों से आपका इंटरेक्शन है, तो अवाम क्या समझती है कि ये जो बहरान है ये मसनूई है या वाकई ही हुकूमत की नाहिली या जो क्रूड ऑयल पे जो बैन लगा था उसकी वजह से? अवाम की ज़ुबानी आप क्या समझते हैं कि अवाम केपी की अवाम क्यों समझती है कि ये बहरान क्या समझती है कि ये बहरान क्यों है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है रेहान जहांगीर। खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो भी ये समझती है कि ये जो बुहरान है ये मसनूई बुहरान है और इसमें कुछ ऑयल जो कंपनी है उनके मालिकान में मुलविस है। और ये बात भी हमारे अवाम कहती नजर आ रही है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बुहरान आता है तो अपने ही जो इदारे है या अपनी ही जो बिल्कुल वो सरगर्म अमल हो जाते हैं ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। ये अवाम ये समझती है कि पेट्रोल जो है वो वाक़ई मिकदार में मौजूद है, लेकिन ये कि छुपाया गया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। तो ये सूरत हाल है कि अवाम भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि ऐसे हालात में कि जब पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है और पेट्रोल एकदम पंपों से गायब हो गया तो लाजमन इसमें जो मुतल्लिका तेल कंपनियां हैं या दीगर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो मुलविस हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद वजीर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। बात करेंगे सूबा पंजाब की, पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे की। अगर बात करें पिछले दिनों कोरोना की, तो कोरोना जो सिचुएशन बन गया था उसमें से सबसे कमी जो आई थी वो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मोबिलिटी में आई थी। लोगों की मोबिलिटी कम हो गई थी, लोगों की गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी। ऐसे हालात में जहां पर फ्यूल बहुत कम यूज़ हो रहा था, यानी कि जहां पर 100% यूज़ हो रहा था वहां पर मेरे ख्याल में 40% तक यूजेज आ गई, और उसके बावजूद पेट्रोल का बहरान होना, लोगों को मुश्किलात में डालना, इसके पीछे क्या लॉजिक हो रहा है? पंजाब में लोग कितने मुश्किलात से गुजरे हैं और अब की क्या सिचुएशन है? इसके लिए हमारे साथ राना आसिफ हनीफ जो कि सीनियर सहाफ़ी है पंजाब से, वो हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना आसिफ साहब। राना साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी राना साहब, हमें बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? आया पेट्रोल पंप अपना जो है काम बाकायदगी से कर रहे हैं? कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे, जुर्माने वगैरह, या अभी तक लोग पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं और पेट्रोल की तलाश में दर बदर घूम रहे हैं? अजय बिल्कुल, अगर हम पेट्रोल की सप्लाई की बात करें तो बुरे हालात हैं। आवाम इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा तंग है। इवन मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ी या कोई बस है, या अगर हम ज़राई जिम्मेदारों की बात करें तो उनके ज़राई आलात के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, जो हार्वेस्टर मशीन के लिए, यानी कि किसी भी व्हीकल के लिए इस वक्त पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल दस्तयाब है ना डीजल दस्तयाब है। सही। लेकिन सुबह से खबरों में आ रहा है और हुकूमत की तरफ से पेशगोई की जा रही है कि पंजाब में हालात बेहतर है और लाहौर में फ्यूल का कोई भी जो है वो ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है जिसमें सप्लाई नहीं की जा रही है। तो ये सच है? जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि हुकूमत जो आज तक जिसके बारे में आप एक सोशल मीडिया पे या आम मीडिया पे या आम लोग जो सीना गदर जिसे आप कह सकते हैं, लोग जो मजाक बना लिया है कि हुकूमत जिस चीज का नोटिस ले ले बस फिर इंसान या पाकिस्तानी भूल जाए कि उस चीज पर एक्शन होगा। तो इस बात को या इस ऐलान को भी आप इसी पैराए में ले लें कि अगर नोटिस ले लिया है तो फिर ये शय अब लगता है कि आगे जो आने वाले 10 रोज हैं उसमें भी शायद ठीक ना हो पाए। हम लोगों का भी यही कहना है
कि अब पेट्रोल का पंप का जो हाल है वो बिल्कुल। बुरा है पूरे पंजाब में। आप सही। लाहौर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ सही, कि अपर सही। पंजाब, मिडिल पंजाब एंड जनूबी पंजाब, बिल्कुल। कहीं किसी पंप पे जो है वो तेल अवेलेबल नहीं है। ठीक है। राणा साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अभी हम अपने केपी के सहाफ़ी से मुखातिब थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मैं कहा कि केपी के अवाम ये समझती है कि बहरान जो है ये मसनूई है, मुल्क में तेल की कमी नहीं है और ये कोई माफिया है जो ये फ्यूल जो है नहीं सप्लाई कर रहा और 75 रुपए की जो कमी हुई है उसकी वजह से ये बहरान पैदा किया गया है। आप मुझे बताएं कि पंजाब के अवाम इस बहरान को किस नज़र से देखती है? क्या आया वो समझती है कि बहरान मसनूई है, या वो ये समझती है कि नहीं सच में जो क्रूड फ्यूल पे बैन लगा था उसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे नजदीक जो है देखिए, हम अगर बात करें बहरान मसनूई होने की तो मैं नहीं समझता कि ये इल्जाम ठीक है। देखिए ये बहरान पिछली हुकूमतों में भी एक मतलब नवाज शरीफ हुकूमत में भी आया था, बिल्कुल, लेकिन उस वक्त भी मसनूई किल्लत ऐसी नहीं थी जो अब बताई जा रही है। बिल्कुल। आप आम लोग ये कह रहे हैं जी, जी। कि ऑयल मार्केटिंग पे कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। आप बात को समझिएगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो शायद हुकूमत की बात नहीं सुनना चाह रही है, हुकूमत की Exactly. बात को ओबे नहीं करना चाह रही, बिल्कुल। और इस वक्त जो है वो बिल्कुल सप्लाई के मूड में नहीं है। उन्होंने हर अहकामात, हर नोटिस, हर पाबंदी को जो है वो जूते की नोक पर रख लिया है और आवाम को परेशान करने पर वो तुल गए हैं। बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अथॉरिटीज एक्शन ले रही है क्या पंजाब में उन फ्यूल पंप्स पे या उन ऑयल कंपनीज पे या जो उनके पेट्रोल स्टेशंस हैं जो पेट्रोल नहीं मुहैया कर रही है उनके ऊपर जुर्माने? जिस तरह केपी में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसी कोई न्यूज़ या अपडेट्स पंजाब से आपको मौसूल हुई है? जी बिल्कुल, पंजाब में भी देखें इंतजामिया ने काम तो करना है, हुकूमत को अपनी कार्रवाई, अपनी कारकर्दगी दिखानी है। अफसरान बेचारे, अगर हम लोकल इंतजामिया के डिप्टी कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो अगर पंजाब में भी वही हाल है जो बाकी सूबों में होगा। अफसरान ने अपनी कारकर्दगी दिखानी है, उन्होंने छापे डालने हैं, तो अगर पेट्रोल अवेलेबल है, नहीं बेचा जा रहा तो वो जुर्माने करेंगे। जब आपको दिलचस्प सूरत हाल यहाँ ये बताता चलूं कि अब पेट्रोल पंप मालिकान ने इंतजामिया के सामने होने की भी ठान ली है। यानी कि अब ऐसे वाकयात भी सामने आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप मालिकान सरेआम कह देते हैं अफसर को जो छापे डाला जाता है कि आप हमें 50,000 जुर्माना कर दें, आप हमें लाख रुपए जुर्माना कर दें, हम पेट्रोल की सप्लाई नहीं करेंगे, हमें अब इस रेट पे वारे नहीं खा रहा, हमने अपने रेट, हमें अपने नफा नुकसान देखना, आपने जो करना है कर ले, हमने नहीं सप्लाई करनी। यानी कि हुकूमती रेट जो है वो चैलेंज हो रही है और ये इंतहाई खतरनाक बात है। बिल्कुल, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच राना आसिफ साहब, हम हमारे साथ लाइन पे रहिए। पंजाब की सूरत हाल आपने देख ली कि वहाँ पर कैसे लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हेलो, रिकॉर्ड पे है ना? मैं आप जी, राना साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली और पंजाब की जो सूरत हाल थी उनसे आपको उन्होंने आगाह कर दिया। अब मैं जो है बात करूंगा एक ऐसे सूबे की जिसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया है हर चीज़ में, चाहे वो पुराने जो पुराने अदवार हम देखें तो उनमें उनके साथ जो हम कहेंगे कि ज़्यादतियाँ हुई हैं, अगर वो बजट के हवाले से या और सोशल डेवलपमेंट के हवाले से। सूबे आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, लेकिन रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हमने पंजाब और केपी की बात की, दोनों में इस वक्त शदीद बहरान चल रहा है और हमें सुबह से और कल से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही गुड न्यूज़ दिखाई जा रही है कि पेट्रोल बहरान नहीं है, लेकिन पेट्रोल बहरान है। जिस तरह जाहिद वज़ीर ने और जिस तरह राना आसिफ ने बताया कि लोग किस तरह पेट्रोल के लिए दर बदर घूम रहे हैं, उसी तरह सूबा बलूचिस्तान की बात करेंगे जो कि आबादी के लिहाज से तो बहुत एक छोटा सूबा समझा जाता है, लेकिन उसमें भी फ्यूल स्टेशन, हमारे ज़्यादातर जितने भी मशीनरी यानी कि बड़े बड़े जो हमारे कंटेनर्स या हमारे जो रिसोर्सेज वहाँ से आते हैं, मादनियात, वो बलूचिस्तान से ही आते हैं और गवादर भी जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद है। वहाँ पर फ्यूल का क्या सूरत हाल है? या पेट्रोल स्टेशंस में फ्यूल आसानी से मिल रहा है या वहाँ पर भी लोग जो है पेट्रोल के इधर बदर घूम रहे हैं और अथॉरिटीज़ वहाँ पर कितनी एक्टिव हैं? हमारे साथ बलूचिस्तान से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मुहिबुल्लाह साहब। मुहिबुल्लाह खान साहब, कैसे हैं आप?
महबूल्ला साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अगर आप अपनी जगह थोड़ी सी तब्दील करें तो। महबूल्ला साहब, आपको हमारी आवाज अब सुनाई दे रही है? मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिनकी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे थे पेट्रोल बहरान की, जिसकी वजह से लोग काफ़ी शदीद मुश्किलात में हैं। हम बात करेंगे कुछ कल के कुछ स्टेटमेंट्स की जो हुकूमती वज़रा की तरफ से हमें मिली थी, या हमने उनको देखा था कि वो कह रहे थे कि 3 से 4 दिन में इस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन एक सवालात कुछ यहाँ जहन में उतरते हैं, वो ये कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज़ एक्शन क्यों नहीं ले रही उन कंपनीज पे जो कि इस बहरान की जिम्मेदार हैं। इसमें हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपसे जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी, और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी